अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। बच्चों, आज हम 7वीं जमात का तीसरा सबक, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियत, इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछले असबाग में, पिछली जमातों में कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ा है। कौन कौन से हैं कुदरती वसाइल? हवा, पानी और ज़मीन। इसके बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। आज इन चीज़ों के, कुदरती वसाइल की खुसूसियत के बारे में पढ़ते हैं। चलो, पहला कुदरती वसाइल कौन सा है, आपको याद है? हवा। हवा एक कुदरती वसीला है, ठीक है। अब हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हम पिछली जमातों में, पिछले असबाग में पढ़ चुके हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मुख्तलिफ कुदरती गैर आमिल गैसें, आबी बुखारात, इन सब चीज़ों का हवा एक आमेज़ा है, ठीक है। इन दोनों सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे उसमें, जो मैंने अभी कहा। हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों के क्या इस्तेमाल हैं? नाइट्रोजन का क्या इस्तेमाल है, हम पीछे जमातों में पढ़ चुके हैं। ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए उसको। चलिए, अब हवा, इसकी खुसूसियात का, हवा की खुसूसियात का मुताला करते हैं। बच्चों, आप ये वीडियो फ़ैन के नीचे बैठकर देख रहे होंगे। फ़ैन घूम रहा है, आपको हवा भी लग रही होगी। क्या आपको हवा दिखाई दे रही है? नहीं बच्चों, हमारे अतराफ हवा मौजूद होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें महसूस होती है। आप फ़ैन के नीचे बैठे हैं ना, फ़ैन से चलने वाली, फ़ैन के ज़रिए जो हवा आप तक पहुंच रही है वो आपको महसूस हो रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया बच्चों? अब इसकी और एक मिसाल, आप नाक के सामने अपना हाथ ले जाइए और सांस छोड़िए, तो आपके हाथ पर लगने वाली हवा आपको महसूस होगी, लेकिन आपको हवा दिखाई नहीं देगी। आया समझ में बच्चों? यानी हवा हमको महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस सबक में हवा की खुसूसियत समझने के लिए बहुत सारी सरगर्मियाँ दी गई हैं। आपके घरों में अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसकी मदद से ये सरगर्मियाँ करने की कोशिश कीजिए, सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए, अब पहली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। एक स्ट्रॉ या एक झाड़ू की काड़ी, सिलाई, पतली सी काड़ी या स्ट्रॉ लीजिए, उसको बिल्कुल बीचों बीच धागे से बांध दीजिए और बिल्कुल बीचों बीच बांधिए, ताकि आपकी जो सिलाई है, काड़ी है या स्ट्रॉ है, वो बिल्कुल उफकी हो जाए। अब उसके दोनों सिरों पर 2 गुब्बारे बराबर साइज़ के फूल कर लटकाइए, फुलाकर लटकाइए। 2 गुब्बारे लीजिए, उन्हें बिल्कुल यकसा जसामत में फुलाइए और उस काड़ी के या उस स्ट्रॉ के दोनों साइड बांध दीजिए। आपको क्या नज़र आएगा कि स्ट्रॉ बिल्कुल उफकी है, दोनों साइड गुब्बारों की जसामत एकसा होने के बाद। अब क्या कीजिए, एक साइड के गुब्बारे को आप सुई से या किसी चीज़ से फोड़ दीजिए। अब आपको क्या दिखाई देगा कि जिस साइड का गुब्बारा फूला हुआ है, उस साइड, उस तरफ की स्ट्रॉ या जो सिलाई है
वो नीचे की तरफ आ जाएगी, झुक जाएगी और दूसरी की साइड ऊपर चली जाएगी। अब इस सरगर्मी से क्या साबित होता है बच्चों? इस सरगर्मी से साबित होता है कि हवा में वज़न पाया जाता है। हवा में क्या पाया जाता है? वज़न। क्योंकि एक गुब्बारे में हवा है, उसके वजह से वो गुब्बारे का साइड नीचे झुक गया। इससे क्या साबित होता है इस सरगर्मी से? कि हवा में वज़न पाया जाता है। अब हवा में वज़न क्यों और कैसे पाया जाता है? हवा गैसों का आमेजा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह हवा में भी हजम और वज़न पाया जाता है। हवा एक मुख्तलिफ गैसों का आमेजा है, इसीलिए मुख्तलिफ अशिया की तरह हवा में भी हजम और वज़न पाया जाता है। ये सरगर्मी समझ में आई बच्चों? और उस सरगर्मी की मदद से हमने क्या साबित किया, समझ में आया आपको? चलिए अभी अगली एक्टिविटी की तरफ, अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अभी दूसरी सरगर्मी देखते हैं, उसकी मदद से दूसरी खुसूसियत का मुताला करते हैं हवा की। एक बगैर सुई वाला इंजेक्शन की सिरेंज लीजिए। एक बगैर सुई के इंजेक्शन की बगैर एक सिरेंज लीजिए। ये आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। सिरेंज तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। अब उसका जो पंप यानी पीछे वाला हिस्सा है वो बाहर खींचिए। क्या होगा? वो आसानी से बाहर निकल आएगा। अब एक काम कीजिए, सिरेंज का जो सुराख है वहाँ पर अपना अंगूठा रखिए और ज़ोर से दबाइए और फिर बाद में पंप खींचने की कोशिश कीजिए। क्या पंप आसानी से बाहर आएगा? नहीं बच्चों, जैसे पहले बाहर आया था आसानी से, अंगूठा रखने के बाद पंप आसानी से बाहर नहीं आएगा। थोड़ा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अब वो पंप को ताकत से खींचिए और छोड़ दीजिए। क्या होगा बच्चों? आप मुशाहिदा करेंगे कि वो पंप अपने आप अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी अंगूठा रखने के बाद जब आप सिरेंज के पंप को खींचेंगे तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जैसे ही आप उस पंप को छोड़ेंगे वो पंप अपने आप अंदर की तरफ चला जाएगा। ये आप किसे सीधे रखिए, कैसे भी रखिए, लेकिन ये अपने आप पंप अंदर ही चला जाएगा अंगूठा रखने के बाद। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने अंगूठा नहीं रखा तो पंप आसानी से बाहर आ गया, लेकिन जब आपने सिरेंज के सुराख पर अपना अंगूठा रखा और पंप खींचा तो ताकत की वजह से आपका पंप बाहर तो आएगा, लेकिन सिरेंज के अंदर की तरफ हवा का दबाव कम हो जाएगा सिरेंज के बाहर की बनिस्बत। यानी सिरेंज का जो बाहर का हिस्सा है वहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होगा और सिरेंज के अंदरूनी हिस्से में हवा का दबाव कम हो जाएगा, जिसके वजह से पंप जो है अपने आप अंदर चला जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इस सरगर्मी की मदद से हम क्या देखेंगे बच्चों, क्या साबित होता है कि फ़िज़ा का दबाव हर सिमत में मसावी होता है। फ़िज़ा का दबाव हर सिमत में मसावी होता है। अंगूठा रखकर आप पंप को बाहर खींचिए और वो थोड़ी देर बाद अंदर चला जाएगा। और ये सरगर्मी आप कैसे भी, सिरेंज को आड़ा रखिए, खड़ा रखिए, तिरछा रखिए, अंगूठा रखने के बाद हर सिमत में पंप उतना ही अंदर जाएगा बच्चों। इससे क्या साबित होता है कि फ़िज़ा का दबाव हर सिमत में मसावी होता है। अब ये फ़िज़ा का दबाव मतलब क्या बच्चों? चलो अब फ़िज़ा के दबाव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हवा में मौजूद
गैसों के सालेमात मुसलसिल हरकत करते हैं बच्चों। हवा में जो गैस है ना, गैसें, मुख्तलिफ गैसें, उसके सालेमात मुसलसिल हरकत करते रहते हैं और ये सालेमात जिस किसी शय से टकराते हैं या जिस किसी शय से वो टकराते हैं उस पर दबाव डालते हैं और हवा के इसी दबाव को ही फ़िज़ाई दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कैसे पैदा होता है? हवा में जो मुख्तलिफ गैसों के आमेज़े हैं उसके सालेमात जब किसी शय पर टकराते हैं तो उस पर वो दबाव डालते हैं। जैसे आपने गुब्बारा फुलाया, यानी हवा के जो सालेमात हैं वो गुब्बारे की दीवारों से प्रेशर डाले जिसकी वजह से वो गुब्बारा फूल गया। इसे फ़िज़ाई दबाव कहते हैं बच्चों। और फ़िज़ाई दबाव, हवा का दबाव, हवा हर जगह, हवा का दबाव हर सिमत में मसावी होता है। आया समझ में बच्चों? ये दो सरगर्मियाँ समझ में आई बच्चों? क्या आप जानते हैं बच्चों, आम हालात में सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव तकरीबन 1,01,400 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर होता है। न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर ये हवा के दबाव की इकाई है बच्चों। समझ में आया? आम हालत में सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव तकरीबन कितना होता है? 1,01,400 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर होता है बच्चों। और बात पैमा के ज़रिए आप इसे नाप भी सकते हैं। अब ये बाध पैमा क्या है? बाध पैमा एक इंस्ट्रूमेंट है, आला है जिसकी मदद से हम दबाव नाप सकते हैं। जिस तरह थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नाप सकते हैं ना, उसी तरह बाध पैमा से हम हवा का दबाव नाप सकते हैं बच्चों। और जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर हम जाएंगे फ़िज़ा का दबाव कम होता जाता है। आया समझ में बच्चों? चलो, और एक छोटी सी और मज़ेदार सरगर्मी है बच्चों, आप आसानी से घर में कर सकते हैं और बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, आप क्या कीजिए, पानी से लबालब भरे हुए गिलास के मुंह पर एक पानी का लबालब यानी फुल भरा हुआ एक गिलास लीजिए और उसके मुंह पर एक मकवा रखिए या आप एक पुट्ठा रखिए। पुट्ठा, गिलास लबालब भरा हुआ होना चाहिए बेटा। और मकवे को हाथ का सहारा देकर गिलास को उल्टा कीजिए। आप लबालब भरा हुआ गिलास लीजिए, उस पर एक बयास का पुट्ठा रखिए और उस पुट्ठे को सहारा देते हुए गिलास को उल्टा कीजिए बच्चों और हाथ निकाल लीजिए और देखिए क्या होता है। क्या होता है वो और क्यों होता है वो, ये दोनों भी चीज़ें ज़रा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, एक नज़रिया देखते हैं और ये इस सबक का पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। 1733 में 1733 में डैनियल बर्नौली नामी स्वीडिश साइंसदान ने एक अहम नज़रिया पेश किया है बच्चों। 1733 में डैनियल बर्नौली नामी स्वीडिश साइंसदान ने एक अहम नज़रिया पेश किया है। क्या है वो? कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर इसका दबाव कम होता है और इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम हो तो
एक मिनट बच्चों, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और एक बार सुनिए। 1733 में डैनियल बर्नौली नामी स्वीडिश साइंसदान ने एक अहम नज़रिया पेश किया। क्या है वो नज़रिया? कि हवा की रफ्तार बढ़ने से इसका दबाव कम होता है। यानी हवा की रफ्तार बढ़ी तो उसका दबाव कम होता है, और इसके बरखिलाफ हवा की रफ्तार कम हो तो दबाव बढ़ता है। यानी रफ्तार ज़्यादा तो दबाव कम, रफ्तार कम, हवा की रफ्तार कम तो दबाव ज़्यादा। आया समझ में बच्चों? और आगे भी है, कोई शय हवा में हरकत कर रही हो तो इस शय पर हरकत की उमूदी सिमत में हवा का दबाव कम होता है। तब अतराफ की हवा तेज़ी से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहने लगती है। ये नज़रिया समझ में आया बच्चों? क्या है ये नज़रिया? इन शॉर्ट में कहा जाए तो हवा की रफ्तार तेज़ हो तो उसका दबाव कम होता है, और हवा की रफ्तार कम हो तो दबाव बढ़ता है, और हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहने लगती है। ये नज़रिया याद रखो बच्चों। चलिए बच्चों, फिर अपना ये तीसरे सबक का पहला पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर दूसरे पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।